हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में समझेंगे। तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होती हैं, उनके अंदर कौन कौन से टाइप के ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करेंगे, उसको भी डिटेल में समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, इंट्रोडक्शन टू ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं उसको देखते हैं। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे टूल्स जिनका यूज हम करते हैं डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए और रिपेयर करने के लिए बोन्स को, जॉइंट्स को और मसल्स की कंडीशन को। तो इस टाइप के टूल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट, जिनका हम यूज करते हैं डायग्नोस, ट्रीट और रिपेयर करने के लिए बोन, जॉइंट और मसल्स की कंडीशन को। तो हम उनको क्या बोलेंगे? ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे। देन उसके बाद में की फीचर्स, तो ये किस तरीके से बने होते हैं उसको समझते हैं। तो इसके अंदर पहला मटेरियल, ये स्टेनलेस स्टील के और टाइटेनियम के बने होते हैं, जो कि इनको ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके। देन डिजाइन, इनकी डिजाइन जो होती है एर्गोनॉमिकली डिजाइंड होते हैं ये, ताकि हम रिजिड टिश्यूज को इजीली हैंडल कर पाए। एर्गोनॉमिकली का मतलब होता है टिश्यू स्पेसिफिक डिजाइन करना, मतलब जिस तरीके से जिस टाइप के टिश्यूज हैं उनको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, उस तरीके से इनको डिजाइन किया जाता है। ओके। देन स्टेरिलिटी, इनको इस तरीके से बनाया जाता है ताकि हम इनका रेगुलर स्टरलाइजेशन कर सकें और इनको इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर पाएं। ओके। देन एप्लीकेशंस, हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं फ्रैक्चर को रिपेयर करने में, जॉइंट को रिप्लेसमेंट करने में और डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए। तो इन सभी चीजों के अंदर हम ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो ये इनके की फीचर्स थे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से टाइप के ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको देखते हैं। तो इसके अंदर पहला बोन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका यूज हम करते हैं बोन्स को कट करने के लिए, जैसे कि ओस्टियोटॉम, शो एंड चीजल्स, जिनका हम यूज करते हैं बोन्स को कट करने के लिए। सेकंड नंबर पे बोन होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिनका यूज हम करते हैं बोन्स को होल्ड करने में, और जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल्स है बोन क्लैंप्स हो गए और रिडक्शन फोर्सेप्स हो गए, जिनका यूज हम करेंगे बोन्स को होल्ड करने में। देन थर्ड नंबर पे बोन फिक्सेशन इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका यूज होगा हम बोन को फिक्स करने में करते हैं। जैसे फ्रैक्चर्ड बोन है, उनको किस तरीके से फिक्स रखना है, वहां पे हम जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे उनको हम बोलते हैं बोन फिक्सेशन इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि प्लेट्स, स्क्रूज और नेल्स, इनका यूज करते हैं बोन को फिक्स रखने के लिए। देन उसके बाद में जॉइंट सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं उनकी सर्जरी अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि रीमर्स हो गए या फिर एसिटाबुलर कप्स हो गए, वहां पे हम इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे। देन उसके बाद में सॉफ्ट टिश्यू इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि जब हम जब ऑर्थोपेडिक सर्जरीज कर रहे होंगे तो वहां पे सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे हम सॉफ्ट टिश्यूज के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे, जैसे कि सीजर्स एंड रिट्रैक्टर्स। देन उसके बाद में पावर टूल्स, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं, जैसे कि ड्रिल्स हो गए, शो हो गए और बर्स हो गए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं और ड्रिलिंग का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? पावर टूल्स बोलेंगे। देन उसके बाद में स्पेशलिटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो स्पेसिफिक टाइप की सर्जरी, जो भी अलग अलग टाइप की ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होती हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे, जैसे कि स्पाइनल रिट्रैक्टर्स हो गए या फिर ऑर्थोपेडिक टूल्स हो गए, ऑर्थोस्कोपिक टूल्स हो गए। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के अंदर अलग अलग टाइप के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उसको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर इसकी डेफिनेशन की क्या होते हैं ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स, देन उसके कुछ की फीचर्स, देन उसके टाइप्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमने क्लासिफिकेशन को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि काफी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरीज को परफॉर्म करने के लिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो हम उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में समझेंगे, उसके क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स और उनके अंदर कौन कौन से अलग अलग टाइप के स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिनका हम यूज करेंगे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के अंदर। तो इसके अंदर पहले नंबर पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम बोलेंगे बोन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सेकंड नंबर पे बोन होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट, थर्ड नंबर पे बोन फिक्सेशन इंस्ट्रूमेंट्स, फोर्थ नंबर पे हमारे पास में जॉइंट सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स। ओके। अब हम देखते हैं बोन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कौन कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करेंगे। पहला ओस्टियोटॉम, सेकंड नंबर पे बोन शॉज, थर्ड नंबर पे रोंजर्स, देन फोर्थ नंबर पे बोन चीजल्स। तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका काम होगा बोन्स को कट करना। बोन होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बोन होल्डिंग फोर्सेप्स होंगे और बोन क्लैंप्स होंगे, जिनका काम होगा बोन को होल्ड करना। देन बोन फिक्सेशन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर प्लेट्स एंड स्क्रूज का यूज करते हैं बोन्स को फिक्स करने के लिए। देन इंट्रामेडुलरी नेल्स का हम यूज करते हैं। देन एक्सटर्नल फिक्सेटर्स,
का यूज करते हैं हम बोन को फिक्स करने के लिए। जॉइंट सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारे पास में ऑर्थोस्कोप्स का हम यूज करते हैं, रिट्रैक्टर्स का यूज करते हैं जॉइंट्स के लिए। देन उसके बाद में मेनिस्कस रिपेयर टूल्स होते हैं जिसमें हम कार्टिलेज को रिपेयर करने का काम करेंगे। तो इसमें अलग अलग टाइप के हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका काम स्पेसिफाइड है, जैसे कि कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब कटिंग करने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे, जैसे ओस्टियोटॉम, बोन शो, रोंजर्स एंड बोन चीजल्स हो गए। वैसे ही होल्ड करने के लिए हमारे पास में बोन होल्डिंग फोर्सेप्स हो सकते हैं या फिर क्लैम्प्स हो सकते हैं। बोन को फिक्स करने के लिए प्लेट्स का, स्क्रूज का यूज करेंगे, नेल्स का यूज करेंगे, एक्सटर्नल फिक्सेटर्स का यूज करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे हर एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर। अब हम देखेंगे ओस्टियोटॉम के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप के ओस्टियोटॉम होंगे। उसके अंदर पहला है स्ट्रेट ओस्टियोटॉम, सेकंड नंबर पे कर्व्ड ओस्टियोटॉम। तो ओस्टियोटॉम ऐसी स्ट्रक्चर होंगी जिनका काम होता है बोन्स को कट करना, जो कि स्ट्रेट हो सकते हैं या फिर कर्व्ड हो सकते हैं। बोन शोज जिसके अंदर हमारे पास में गिगली शो हो सकती है और सेकंड नंबर पे ऑसिलेटिंग शो हो सकती है। रोंजर्स के अंदर हमारे पास में ल्यूअर रोंजर्स हो सकता है, सेकंड नंबर पे कैरिसन रोंजर्स हो सकता है और थर्ड नंबर पे स्टाइल रोंजर्स हो सकते हैं। बोन चीजल्स के अंदर हमारे पास में वेबल चीजल्स हो सकती है और सेकंड नंबर पे स्ट्रेट चीजल हो सकती है। नेक्स्ट बोन होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो हमारा बोन होल्डिंग फोर्सेप्स है, तो बोन होल्डिंग फोर्सेप्स के अंदर हमारे पास में लेन बोन होल्डिंग फोर्सेप्स होंगे। देन सेकंड नंबर पे वर्ब्रज फोर्सेप्स होंगे और थर्ड नंबर पे लोमन बोन फोर्सेप्स होंगे। इनका काम क्या होता है? बोन को होल्ड करना। देन बोन क्लैम्प्स के अंदर हमारे पास में रिडक्शन क्लैम्प्स होंगे और सेकंड नंबर पे पॉइंटेड बोन क्लैम्प्स होंगे और थर्ड नंबर पे स्पीड लॉक बोन क्लैम्प्स होंगे, जो कि बोन को क्लैम्प करने का काम करेंगे, ओके, फिक्स रखने का काम करेंगे एक जगह पे होल्ड करने के बाद। तो ये हमारे पास में बोन होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। अब हम देखेंगे बोन फिक्सेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिसमें पहले नंबर पे प्लेट्स एंड स्क्रूज। तो प्लेट्स एंड स्क्रूज के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेट्स एंड स्क्रूज का यूज करेंगे। उसमें के अंदर जो मोस्ट कॉमन होंगे उसके अंदर पहला है डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट, जिसको हम डीसीपी बोलेंगे। सेकंड नंबर पे लॉकिंग कंप्रेशन प्लेट, जिसको हम एलसीपी बोलेंगे। देन इसके अलावा हम कॉर्टिकल स्क्रूज का यूज करते हैं इन प्लेट्स को फिक्स करने के लिए। देन कैंसलेस स्क्रूज का यूज करते हैं इन प्लेट्स को फिक्स करने के लिए। देन इंट्रामेडुलरी नेल्स के अंदर हमारे पास में होगा फीमर नेल्स, सेकंड नंबर पे टिबियल नेल्स और थर्ड नंबर पे ह्यूमरल नेल्स, जो कि अलग अलग बोन्स के अंदर हम एक रोड को डालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नेल बोलते हैं। तो कि जो कि हम फीमर बोन के अंदर डाल सकते हैं, टिबियल बोन के अंदर डाल सकते हैं या फिर ह्यूमरस बोन के अंदर डाल सकते हैं। देन एक्सटर्नल फिक्सेटर्स के अंदर हमारे पास में इलिजारोव फिक्सेटर्स होंगे, सेकंड नंबर पे मोनोलैटरल फिक्सेटर्स होंगे और थर्ड नंबर पे हाइब्रिड फिक्सेटर्स होंगे। तो ये एक्सटर्नल फिक्सेटर्स हैं जो कि बोन को बाहर से फिक्स रखने का काम करते हैं। जॉइंट सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ऑर्थोस्कोप्स के अंदर हमारे पास में पहला ऑर्थोस्कोप है नी ऑर्थोस्कोप, जो कि हम नी जॉइंट्स के अंदर जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं उसके लिए यूज करेंगे। देन शोल्डर ऑर्थोस्कोप, जो कि शोल्डर जॉइंट के अंदर उन बोन्स के ऊपर सर्जरी परफॉर्म करने के लिए शोल्डर ऑर्थोस्कोप का यूज करेंगे। रिट्रैक्टर फॉर जॉइंट्स के लिए हम होमन रिट्रैक्टर का यूज करेंगे, बेनेट रिट्रैक्टर का यूज करेंगे एंड फिनिकेटो रिट्रैक्टर का यूज करेंगे। मेनिस्कस रिपेयर टूल्स के अंदर हमारे पास में मेनिस्कस सूचर डिवाइस का हम यूज करेंगे, मेनिस्कस नाइफ का हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास में जॉइंट सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज और उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास में होंगे जिनका हम यूज करते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के अंदर। तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन था जिसमें हमारे पास में सिर्फ 4 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को हमने देखा है। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे जिसके अंदर हम देखते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, पावर टूल्स के बारे में, देन स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। जो सॉफ्ट टिश्यूज इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसके अंदर हम पेरियोस्टल एलिवेटर्स को देखेंगे, सेकंड नंबर पे सॉफ्ट टिश्यू सीजर्स को देखेंगे और थर्ड नंबर पे टेंडन ग्रास्पर्स को देखेंगे। पावर टूल्स के अंदर हम ड्रिल्स को देखेंगे, कौन कौन से टाइप के ड्रिल्स का यूज करेंगे। देन स्क्रू ड्राइवर्स के बारे में देखेंगे, शो सिस्टम होगा इसके अंदर। स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारे पास में पहला बोन रिसेप्स होंगे, देन बोन क्यूरेट्स होंगे एंड देन लास्ट में हमारे पास में बोन टैम्प्स होंगे। तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होंगी उनके टाइप्स के अंदर। अब हम देखेंगे इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करेंगे। पेरियोस्टियल एलिवेटर्स के अंदर हम यूज करते हैं फ्रीयर एलिवेटर्स का, सेकंड नंबर पे कॉब एलिवेटर्स का। सॉफ्ट टिश्यू सीजर्स के अंदर हम मायो सीजर्स का यूज करेंगे और सेकंड नंबर पे मेडिसन बम सीजर का यूज करेंगे। टेंडन ग्रास्पर्स के अंदर हम एडसन ग्रास्पर्स का यूज करेंगे, देन लार्ज टेंडन क्लैम्प्स का यूज करेंगे। अब जब पावर टूल्स होंगे उसके अंदर जो ड्रिल्स होंगे उसके अंदर हमारे पास में ऑर्थोपेडिक ड्रिल्स हो सकती है, कैनुलेटेड ड्रिल्स हो सकती है। स्क्रू ड्राइवर्स के अंदर मैनुअल स्क्रू ड्राइवर हो सकता है एंड पावर स्क्रू ड्राइवर हो सकता है।
देन शो सिस्टम के अंदर हमारे पास में रेसिप्रोकेटिंग शो हो सकती है या फिर ऑसिलेटिंग शो हो सकती है। देन उसके बाद में बोन रेस्प के अंदर हमारे पास में फ्लैट रेस्प हो सकते हैं, राउंड रेस्प हो सकते हैं। बोन क्यूरेट्स के अंदर हमारे पास में एंगल्ड क्यूरेट हो सकते हैं, देन उसके बाद में स्ट्रेट क्यूरेट हो सकते हैं। बोन टैम्प्स के अंदर हमारे पास में फ्लैट बोन टैम्प्स हो सकते हैं या फिर राउंडेड बोन टैम्प्स हो सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स और हमारे पास में होंगे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के अंदर जिनका हम यूज करते हैं। अब जितने भी हमने टाइप्स देखे हैं, चाहे वो सॉफ्ट टिश्यू इंस्ट्रूमेंट्स, पावर टूल्स हो गए या स्पेशलिटी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इनको हम एक एक करके डिटेल में अब एक एक करके देखेंगे और उनके यूजेस को भी देखेंगे उनके इमेज के साथ में। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टाइप के जो बोन इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसके अंदर बोन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो बोन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का पर्पस क्या होता है? बोन को प्रिसाइजली कट करना और उनको रीशेप करना। मतलब जो कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का काम होता है वो सिर्फ कट करना नहीं होता है, उनको रीशेप करना भी होता है। इस वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना पड़ता है। अब हमारे पास में इसके अंदर पहला है ओस्टियोटोम, जिसका यूज हम करते हैं कट करने के लिए और शेप करने के लिए बोन्स को। अब इसके अंदर जो हमारे पास में ओस्टियोटोम के टाइप होंगे उसमें पहला है स्ट्रेट ओस्टियोटोम, जिसका यूज हम करते हैं जर्नल बोन की कटिंग के लिए या फिर सुपरफिशियली जो बोन्स होते हैं उनको कट करने के लिए हम स्ट्रेट ओस्टियोटोम का यूज करेंगे जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। देन उसके बाद में कर्व्ड ओस्टियोटोम जो कि थोड़े से टेढ़े होते हैं, मुड़े होते हैं टिप से, जो कि हमें क्या करते हैं प्रिसीजन देते हैं कट करते टाइम पे। मतलब हम एक्यूरेटली कट कर सकते हैं स्पेसिफिक एरिया के अंदर या फिर डीपर टिश्यूज के अंदर। जो भी कर्व्ड ओस्टियोटोम होंगे तो वो डीपर टिश्यूज के अंदर हम उनका यूज कर सकते हैं प्रिसाइजली बोन्स को कट करने के लिए। देन उसके बाद में बोन शोज। बोन शोज का काम क्या होता है? कट करना लार्ज बोन्स को, ठीक है। लार्ज जो बोन्स होंगी, बड़ी जो बोन्स होती हैं उनको कट करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे हम उनको बोलेंगे बोन शोज बोलेंगे। अब इसके अंदर पहला हमारे पास में गिगली शो, इसको हम गिगली वायर भी बोलते हैं। इसको वायर शो यूज्ड फॉर एम्पुटेशन। तो हम इसका यूज करते हैं एम्पुटेशन करने में। एम्पुटेशन का मतलब होता है बोन्स को कट कर देना, जो भी पार्ट डैमेज है। तो नॉर्मली ऐसा हम करते हैं जब गैंग्रीन हो जाता है, जब भी हमारे लिम्स के अंदर अपर लिम्स या लोअर लिम्स होते हैं तो वहां पे अब अगर गैंग्रीन हो जाता है, वहां के टिश्यूज डेड हो जाते हैं, उस टाइम पे हमें एम्पुटेशन करना पड़ता है, उस बोन को कट करना पड़ता है। तो उस टाइम पे हम इस गिगली वायर का यूज करते हैं उस बोन को कट करने के लिए, ओके, जो कि इस इमेज में आपको दिखा रखी है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास में ऑसिलेटिंग शो, एक पावर शो होती है जो कि प्रिसाइजली बोन को कट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं और इसको हम बोन शो बोल सकते हैं। एक तरीके से एक टाइप की ऑसिलेटिंग शो है, पावर से चलती है। देन उसके बाद में हमारे पास में बोन रोंजर्स या फिर हम इनको बोन निबलर्स भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? कट करना और रिमूव करना स्मॉल बोन के पीसेस को। मतलब धीरे धीरे हम एक्यूरेटली तरीके से जितने भी बोन के पार्ट को, जितने भी बोन के पीस को कट करना है, उस बोन को ठीक करने के लिए, अलाइन करने के लिए हम उसको क्या बोलेंगे? बोन रोंजर्स या फिर बोन निबलर्स बोलते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास में अलग अलग टाइप के रोंजर्स होंगे। पहला है ल्यूअर रोंजर्स, इसका काम होता है हैवी ड्यूटी लार्ज बोन्स के पीसेस को कट करना, ठीक है। इसकी शेप कुछ इस तरीके से होगी। सेकंड नंबर पे कैरिशन रोंजर्स, जिसका यूज हम करते हैं स्पाइनल और न्यूरो सर्जरीज के अंदर। जो स्पाइनल की सर्जरीज होती है या फिर जो न्यूरो सर्जरीज होती है वहां पे इस टाइप के कैरिसन रोंजर्स का यूज करते हैं बोन्स के पीसेस को कट करने के लिए। देन उसके बाद में स्टाइल रोंजर्स, जिसका यूज हम करते हैं थिन स्लाइसेस को रिमूव करने के लिए बोन से। तो बोन की थिन स्लाइसेस को रिमूव करना, वहां पे हम स्टाइल रोंजर्स का यूज करेंगे, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो सकती है। देन हम बात करते हैं बोन चीजल्स की। बोन चीजल्स का काम क्या होता है? शेप करना बोन्स को, स्प्लिट करना बोन्स को ड्यूरिंग प्रोसीजर्स। तो जब प्रोसीजर चल रहा होता है तो उस टाइम पे हम बोन्स को या तो हमें स्प्लिट करना हो या फिर शेप करना हो, तो उस टाइम पे हम इन चीजल्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में दो टाइप के हो सकते हैं वेबल्ड चीजल, जो कि क्रिएट करते हैं एक स्मूथ सरफेस को और प्रिसाइजली बोन को कट करने में हम इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस पोर्शन को हम इसको क्या बोलते हैं? वेबल बोलते हैं, जो कि बोन को प्रिसाइजली कट करने में यूज होता है, ठीक है। देन उसके बाद में स्ट्रेट चीजल, ये स्ट्रेट होते हैं और जनरली इनका हम जर्नल ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स के अंदर हम स्ट्रेट चीजल का यूज करते हैं, ओके। तो ये हमारे बोन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनके अंदर ओस्टियोटोम, बोन शो, बोन रोंजर्स और बोन चीजल्स, इन सभी का काम क्या है? बोन को कट करना और रीशेप करना। तो जिसकी वजह से हम बोन की सरफेस को स्मूथ कर पाए और बोन को अच्छे से फिक्स कर पाए ड्यूरिंग प्रोसीजर, ओके। अब हम बात करते हैं बोन होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बोन होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? तो इनका पर्पस होता है बोन को स्टेबलाइज करना और अलाइन करना बोन के फ्रैगमेंट्स को। तो जो भी बोन फ्रैक्चर्ड हो चुकी है उनको या तो स्टेबल करना या फिर उनको अलाइन करने में जो हेल्प करेंगे इंस्ट्रूमेंट, उनको हम क्या बोलेंगे? बोन होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास में पहला है बोन होल्डिंग फोर्सेप्स।
तो बोन होल्डिंग फोर्सेप्स का काम क्या होता है, स्टेबलाइज करना बोन्स को ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब स्टेबल करके रखना उन बोन्स को जो कि फ्रैक्चर्ड हो चुकी है ड्यूरिंग सर्जरी, ताकि हम उनको फिक्स कर पाए। देन उसके बाद में इसके अंदर जो अलग अलग टाइप के बोन होल्डिंग फोर्सेप्स हैं, उसके अंदर पहला है लेन बोन होल्डिंग फोर्सेप्स। तो लेन बोन होल्डिंग फोर्सेप्स का काम क्या होता है, ग्रास्प करना और होल्ड करना बोन के फ्रैगमेंट्स को। और इसके अंदर जो पहले वाला ये वाला जो डायग्राम है, ये किसका है, लेन बोन होल्डिंग फोर्सेप्स का है। सेकंड नंबर पे हमारे पास में वर्ब्रज फोर्सेप्स है, जिसका काम क्या होता है, लार्जर बोन्स को ग्रिप करना, लार्जर बोन्स को स्टेबलाइज करना या फिर होल्ड करना। तो ये वाला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है मिडल वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब्रज फोर्सेप बोलेंगे, जो कि लार्ज बोन्स को ग्रिप करने में या फिर पकड़ने में हेल्प करेगा। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास में लोमन बोन फोर्सेप, जिसका यूज हम करते हैं बोन फ्रैक्चर, जो फ्रैक्चर्ड बोन है उसको रिडक्शन करने में। रिडक्शन का मतलब होता है रीअलाइन करने में। तो जो फ्रैक्चर्ड बोन है उसको रीअलाइन करके रखने में इस टाइप के लोमेन बोन फोर्सेप्स का हम यूज करते हैं। ओके, बोन होल्डिंग फोर्सेप होगा एक तरीके से, उस फ्रैक्चर्ड बोन को होल्ड करके रखेगा। देन हमारे पास में आते हैं बोन क्लैम्प्स। बोन क्लैम्प्स का काम क्या होता है, बोन को सिक्योरली प्लेस करना अलाइनमेंट के लिए। मतलब हमें बोन को जब रीअलाइन करना होता है, फ्रैक्चर होने के बाद में वापस से बोन को उसी की अलाइनमेंट में लेकर के आना होता है, तो उनको एक जगह पे सिक्योरली फिक्स करने के लिए हम बोन क्लैम्प्स का यूज करते हैं। अब बोन क्लैम्प्स के अंदर हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बोन क्लैम्प्स होंगे, जिसके अंदर पहला है रिडक्शन क्लैम्प्स। रिडक्शन क्लैम्प का काम को क्या होता है, बोन जो फ्रैक्चर हो चुकी है उसको अलाइन करने में हेल्प करते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन क्लैम्प्स बोलते हैं, जो कि बोन फ्रैक्चर्ड बोन को अलाइन करके रखती हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। देन हमारे पास में पॉइंटेड बोन क्लैम्प्स। पॉइंटेड बोन क्लैम्प्स का काम क्या होता है, जो बोन्स होती हैं उनको फॉर्मली होल्ड करने के लिए, जो स्मॉल बोन्स होती हैं, जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, उनको एकदम हल्के तरीके से पकड़ने के लिए हम पॉइंटेड बोन क्लैम्प्स का यूज करते हैं, जो कि इस तरीके से दिखाई देती हैं। देन हमारे पास में स्पीड लॉक बोन क्लैम्प, जिनका यूज करते हैं हम बोन को स्टेबल करने के लिए जल्दी से। तो एक हमें क्विक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वहां पे बोन को क्लैम्प करने के लिए। इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, स्पीड लॉक बोन क्लैम्प्स बोलेंगे। ओके, तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होंगे, बोन होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जिसके अंदर बोन को होल्ड करना या फिर बोन को क्लैम्प करने में इस टाइप के अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन फिक्सेशन इंस्ट्रूमेंट्स। तो बोन फिक्सेशन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इसको देखते हैं। तो पर्पस क्या होता है इनका, बोन्स को सिक्योर करना और स्टेबलाइज करना ड्यूरिंग हीलिंग। तो जब बोन हील हो रही होगी उस टाइम पे उन बोन्स को, फ्रैक्चर्ड बोन्स को स्टेबल करके रखना और सिक्योर करके रखने में जो हेल्प करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, बोन फिक्सेशन इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। अब बोन फिक्सेशन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो सबसे पहले नंबर पे इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करते हैं, उनके अंदर आते हैं प्लेट्स एंड स्क्रूज। इनका हम यूज करते हैं इंटरनल फिक्सेशन के अंदर फ्रैक्चर्स के। तो जो भी फ्रैक्चर्स हुए हैं उनको इंटरनली फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेट्स एंड स्क्रूज का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे हमें अगर उस फ्रैक्चर को फिक्स करना है तो हमें स्किन के ऊपर इंसिजन लगाना पड़ेगा और अंदर से उनको प्लेट्स को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कट करने के बाद में हम उसे फिक्स करेंगे। देन उसके बाद में इसके अंदर जो अलग अलग टाइप के प्लेट्स एंड स्क्रूज होंगे, उसके अंदर पहला है डीसीपी, जिसको हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक कॉम्प्रेशन प्लेट। डायनेमिक कॉम्प्रेशन प्लेट का काम क्या होता है, बोन्स की हीलिंग को प्रमोट करना, इन्हें इनहेंस करना कॉम्प्रेशन से। मतलब वहां पे एक प्रेशर बना करके रखते हैं ताकि बोन जल्दी से हील कर पाए। देन उसके बाद में हमारे पास में सेकंड नंबर पे कॉर्टिकल स्क्रूज, जिसका यूज हम करते हैं डेंस कॉर्टिकल बोन्स को फिक्स करने के लिए। तो बोन्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो उसका डायफिजियल बोन्स होती है, एक होती है एपिफिजियल बोन। तो डायफिजियल बोन जो होती है वो इस पार्ट को बोलते हैं, जो मिडल वाला पोर्शन होता है बोन का, उसको हम क्या बोलते हैं, डायफिजियल बोलते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है उस बोन का। तो जब यहाँ पे कोई फ्रैक्चर होता है तो हम उसके लिए जो प्लेट का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डायनेमिक कॉम्प्रेशन प्लेट, जो कि वहां पे कॉम्प्रेशन बना करके रखेगा, मतलब वहां पे मजबूती से उसको पकड़ करके रखेगा उस बोन को फिक्स रखने के लिए। और इस प्लेट के ऊपर जो हम स्क्रूज का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल स्क्रूज, जो कि डेंस टिश्यूज के अंदर, जो कि ज्यादा हार्ड जो बोन्स होंगी वहां पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं कॉर्टिकल स्क्रूज। तो आपको वहां पे जब सर्जरी करवा रहे होते हो तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आप वो प्लेट लगाने वाले हो और उस प्लेट को फिक्स करने के लिए आपको कौन से टाइप के स्क्रूज का यूज करना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे फिमोरल जो होगी, वो फिमोरल एक हार्ड बोन है, ठीक है, और लंबी बोन है, और जो ये मिडल वाला पार्ट होता है वो काफी हार्ड होता है, और जो एंड वाला पोर्शन होता है वो स्पॉन्जी होता है। ओके, अब हम बात करते हैं लॉकिंग कॉम्प्रेशन प्लेट। लॉकिंग कॉम्प्रेशन प्लेट जो होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्ड बोन्स को।
जो भी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्ड होते हैं, मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं एक ही बोन के अंदर, वहां पे हम लॉकिंग कंप्रेशन प्लेट का यूज करते हैं। ये बोन के ऊपर ज्यादा कंप्रेशन नहीं डालता है, ये बस बोन को फिक्स करके रखता है उनकी जगह पे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल फ्रैक्चर आपको दिख रखे हैं बोन के अंदर। यहाँ पे हमने एक प्लेट लगाई है और प्लेट्स के ऊपर हमने क्या किया है, स्क्रूज को लगा दिया है। अब ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इन बोन्स के फ्रैगमेंट को उनकी जगह पे फिक्स रखने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास में जो हम स्क्रूज का यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं लॉकिंग स्क्रूज बोलते हैं। अब ये लॉकिंग स्क्रूज कैसे होते हैं, ये प्लेट्स के साथ में ही कस जाते हैं, ठीक है। मतलब इनको कसने के लिए हमें बोन्स के अंदर उसको कसना नहीं पड़ेगा। ये बोन्स, ये स्क्रूज जो होते हैं, वो प्लेट जो होती है उसके अंदर ही कुछ रिंग्स बनी होती हैं जिसके साथ में ये फिक्स हो जाते हैं, जिससे कि बोन्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, बोन्स जो है वो ज्यादा कंप्रेशन में नहीं आती है। तो इस वजह से हम जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, जो एपिफाइजियल बोन्स का पार्ट होता है, जो एंड वाला पार्ट होता है बोन्स का, उनको फिक्स करने के लिए, उनके फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए जो हम स्क्रूज का यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं लॉकिंग स्क्रूज। क्योंकि वहां पे ये उन टिश्यूज को या फिर उन बोन्स को डैमेज नहीं करते एक तरीके से, तो वहां पे ये प्लेट्स के साथ में ही फिक्स हो जाते हैं। ओके, तो इनको हम बोलेंगे लॉकिंग स्क्रूज, जो कि प्लेट्स के साथ में फिक्स हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रामेडुलरी नेल्स के बारे में। अब इंट्रामेडुलरी नेल्स क्या होते हैं, इनको हम बोन मैरो की कैविटी के अंदर डाल देते हैं। जो हमारी बोन होती है, बोन के अंदर एक होल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो कैविटी बोलते हैं। तो जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एक रोड को, एक मेटल की रोड को उस बोन के अंदर डाल देते हैं, उस बोन को स्टेबल रखने के लिए। उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामेडुलरी नेल्स बोलते हैं या फिर रोड्स बोलते हैं, ठीक है। और इनका हम यूज करते हैं जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर डालने में, क्योंकि हम छोटी बोन्स के अंदर रोड तो नहीं डाल सकते हैं, तो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वहीं पे हम इनका यूज करते हैं, जिसके अंदर कैविटी भी काफी अच्छी हो। तो जैसे कि फीमर हो गया, वहां पे काफी अच्छी कैविटी होती है और लॉन्ग बोन्स भी होती हैं। तो अगर इनमें फ्रैक्चर आ जाता है तो हम इजिली इनके अंदर एक रोड डाल सकते हैं जो कि इस बोन को फिक्स करके रखेगा, ठीक है। देन इसके बाद में हमारे पास में कौन कौन से टाइप के इंट्रामेडुलरी नेल्स होते हैं, तो इसके अंदर पहला है फीमोरल नेल्स। इसका यूज हम करते हैं फीमर का जो फ्रैक्चर हो जाता है वहां पे हम जो नेल डालते हैं उसको हम फीमोरल नेल बोलते हैं, फिर फीमोरल रोड भी बोलते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे ये रोड डली हुई है फीमर बोन के अंदर। देन हमारे पास में आता है टीबियल नेल। इसका यूज करते हैं हम टीबिया को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये हमारे पास में फीमर से नीचे वाली जो बोन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टीबियल बोन बोलते हैं। अब टीबिया बोन के अंदर अगर फ्रैक्चर है तो हम क्या करते हैं, रोड को क्या करते हैं, इस टीबिया बोन के अंदर डाल देते हैं, जो कि इसको फिक्स रखने का काम करेगी। और यहाँ पे हम स्क्रूज डाल देते हैं इन नेल्स के साथ में, जो कि इनको फिक्स रखने का काम करेंगी। और एंड में आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में टीबियल नेल होगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास में ह्यूमरल नेल, जिसका यूज हम करते हैं ह्यूमरस के फ्रैक्चर में। ह्यूमरस हमारी ये वाली बोन होगी, ठीक है। तो हमारे पास में जो शोल्डर के पास में जो बोन है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोन बोलते हैं। अब इस ह्यूमरस बोन के अंदर अगर फ्रैक्चर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इस ह्यूमरस बोन के अंदर एक नेल को डाल देते हैं, एक रोड को डाल देते हैं। तो इस टाइप के नेल को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमरल नेल बोलेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा डला हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फिक्सेटर्स की। अब हमने देखा था जो प्लेट्स एंड स्क्रूज हैं वो भी हम इंटरनली फिक्स कर रहे हैं, मतलब कट लगाने के बाद में देन इंटरनली फिक्स कर रहे हैं। इंट्रामेडुलरी नेल्स भी जो है वो हम बोन के अंदर डाल रहे हैं, बट हमें छोटे से कट लगाने पड़ रहे हैं बाहर से। वैसे ही जो एक्सटर्नल फिक्सेटर्स होते हैं, हम इनको बोन के फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करते हैं एक्सटर्नली, बाहर से इनको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। हमें इंटरनली कोई प्लेट नहीं लगाने, वहां पे स्क्रूज नहीं कसने हैं या फिर वहां पे कोई रोड नहीं डालनी है, हम इसको बाहर से ही फिक्स करते हैं। ऐसे टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फिक्सेटर्स बोलेंगे, जो कि बोन को स्टेबलाइज करते हैं एक्सटर्नली, बाहर से। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, बोन्स जो कि फ्रैक्चर हो चुकी हैं वहां पे हमने अलग अलग टाइप के फिक्सेटर्स का यूज किया हुआ है एक्सटर्नल, जो कि बाहर से बोन्स को स्टेबल रखने में काम कर रही है, कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास में जो एक्सटर्नल फिक्सेटर्स होंगे उसमें मोस्ट कॉमन टाइप के फिक्सेटर्स जो होते हैं उसमें पहला है इलिज़ारोव फिक्सेटर्स, जो कि क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स होते हैं उनको अलाइन करने में, उनकी अलाइनमेंट में या फिर उनको फिक्स करने में इस टाइप के फिक्सेटर्स का यूज करते हैं, जो कि आपको डायग्राम में दिखा रखा है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे फ्रैक्चर है, यहाँ पे बोन के पास में यहाँ है। तो इस टाइप के फ्रैक्चर को अगर हमें फिक्स करना है तो हम क्या करते हैं, इलिज़ारोव फिक्सेटर जो है उसका यूज करते हैं, उसको बाहर से ही फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से दिखा रखा है। देन उसके बाद में मोनोलेटरल फिक्सेटर्स। मोनोलेटरल का मतलब है एक साइड से ही, बाहर से, बट एक साइड से ही फ्रैक्चर को स्टेबल करना।
जो कि नॉर्मली हम इसका यूज करते हैं जो स्ट्रेट फ्रैक्चर होते हैं, वहां पे स्ट्रेट फ्रैक्चर के अंदर हम मोनोलैटरल फिक्सेटर्स का यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये वाली फीमर बोन जो है, हमने यहाँ पे जो ये बोन है, यहाँ पे हमने क्या किया है, फ्रैक्चर करने के बाद में रॉड नहीं डाली है, हमने क्या किया है, इसको बाहर से ही फिक्स कर दिया है, किसका यूज करके, मोनोलैटरल फिक्सेटर्स का यूज करके। ओके, देन उसके बाद में हमारे पास में हाइब्रिड फिक्सेटर्स। हाइब्रिड फिक्सेटर्स के अंदर हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं दोनों चीजों को। हम क्या कंबाइन करते हैं, एक तो ये इलिज़ारोव फिक्सेटर्स का, और दूसरा हम यूज करते हैं मोनोलैटरल फिक्सेटर्स का। तो यहाँ पे हमारे पास में ये रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलिज़ारोव फिक्सेटर्स बोलते हैं, और इसके साथ में हम मोनोलैटरल का भी यूज कर देते हैं, जो कि ये बाहर दिखा रखी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड फिक्सेटर्स बोलते हैं, जिसमें दोनों चीजों का यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये बोन फिक्सेशन इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो कि हम ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में यूज करते हैं मोस्टली। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जॉइंट सर्जरी इंस्ट्रूमेंट। तो जॉइंट सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स के पर्पस क्या होता है, इनका काम होता है जॉइंट्स को रिप्लेस करना या फिर रिकंस्ट्रक्ट करना। तो जॉइंट की रिप्लेसमेंट में या रिकंस्ट्रक्शन में हम जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास में डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उसके अंदर पहला है आर्थ्रोस्कोप। आर्थ्रोस्कोप का यूज हम करते हैं एज ए मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स की तरह, जो कि जॉइंट सर्जरीज में हम इनका यूज करते हैं। और जॉइंट्स के अंदर हम विजुलाइज करने के लिए आर्थ्रोस्कोप का यूज करेंगे। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स, और स्कोप का मतलब होता है विजुलाइज करना। तो जॉइंट्स में विजुलाइज करने के लिए जो स्कोप का यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थ्रोस्कोप बोलेंगे। अब इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के ऑर्थ्रोस्कोप होंगे, उसके अंदर पहला है नी आर्थ्रोस्कोप। नी आर्थ्रोस्कोप का काम क्या होता है, नी जॉइंट्स के अंदर विजुलाइज करने में और उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो हम स्कोप का यूज करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, नी आर्थ्रोस्कोप बोलेंगे, जो कि इस तरीके से दिखा रखा है। तो नीज के अंदर जब हम इसका नीज की कंडीशन को देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए इस स्कोप का यूज कर रहे हैं, इसको हम आर्थ्रोस्कोप बोलेंगे। और डिफरेंट टाइप के अदर इंस्ट्रूमेंट्स हम इसके अंदर डाल सकते हैं और विजुलाइज करके इस यहाँ की कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। देन सेकंड नंबर पे शोल्डर आर्थ्रोस्कोप। ये स्पेशलाइज्ड ऑर्थोस्कोप होते हैं जो कि शोल्डर जॉइंट के अंदर जो भी कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए शोल्डर ऑर्थोस्कोप का यूज करते हैं, और डिफरेंट अदर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। देन हम बात करते हैं रिट्रैक्टर्स फॉर जॉइंट्स। तो जॉइंट की जो सर्जरीज होती है, जब हम जॉइंट के अंदर सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं, उस टाइम पे वहां पे अच्छे से विजुलाइज कर पाए उस एरिया को, उसके लिए हम कुछ रिट्रैक्टर्स का यूज करते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से रिट्रैक्टर होंगे, तो इसके अंदर पहला होमन रिट्रैक्टर। होमन डिटेक्टर का काम क्या होता है, सर्जिकल एरिया को वाइड कर देना, ताकि हम जॉइंट की सर्जरी को इजीली परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, सर्जिकल फील्ड के एरिया को बढ़ा देना, जो कि ये वाले जो डिटेक्टर है, इनको हम क्या बोलेंगे, होमन डिटेक्टर बोलेंगे। ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होमन डिटेक्टर होंगे, जो कि अलग अलग एंगल या अलग अलग शेप में बने होंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास में बेनेट डिटेक्टर। बेनेट डिटेक्टर का काम क्या होता है, होल्ड करना टिश्यूज को ड्यूरिंग सर्जरी। तो ड्यूरिंग सर्जरी जॉइंट्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, उनको एक जगह पे होल्ड करके रखने के लिए हम बेनेट डिटेक्टर का यूज करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है, ये वाला। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेनेट डिटेक्टर। देन उसके बाद में थर्ड नंबर पे फिनोकेटो डिटेक्टर, जिसका यूज हम करते हैं थोरेसिक और रिब सर्जरीज के अंदर। तो थोरेसिक सर्जरीज के अंदर जो रिब्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिनोकेटो डिटेक्टर का यूज करते हैं। फिनोकेटो रिब डिटेक्टर भी बोलते हैं इनको। देन उसके बाद में मेनिस्कस रिपेयर टूल्स। मेनिस्कस रिपेयर टूल्स के अंदर हम क्या करते हैं, कार्टिलेज को रिपेयर करते हैं। जो भी जॉइंट सर्जरीज होती हैं, तो जॉइंट के अंदर हमारे पास में जो बोन के एंड्स होते हैं, तो एंड के ऊपर क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। तो जब कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उन कार्टिलेज को रिपेयर करते हैं, और उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, मेनिस्कस रिपेयर टूल्स की जरूरत पड़ती है। अब इसके अंदर हमारे पास में पहला मेनिस्कस सूचर डिवाइस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्टिलेज के अंदर सही तरीके से सूचरिंग करने के लिए, जो डैमेज कार्टिलेज है उसको सूचर करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, मेनिस्कस सूचर डिवाइस बोलेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास में मेनिस्कस नाइफ। इसका काम क्या होता है, डैमेज कार्टिलेज को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो दिखा रखा है, जिससे हम ये सूचरिंग कर रहे हैं, ये वाला डिवाइस, इसको हम क्या बोलेंगे, मेनिस्कस सूचर डिवाइस बोलेंगे, जिससे कि हम यहाँ पे सूचर लगा पा रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे ये हमारा कार्टिलेज है, जिसके अंदर एक कट लग गया है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको सूचर कर रहे हैं। सूचर करने के बाद में जो डैमेज्ड कार्टिलेज होता है, उसको रिमूव करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, उसको मेनिस्कस नाइफ बोलेंगे, जो कि यहाँ पे नीचे दिखा रखा है। तो इस टाइप की डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, मेनिस्कस नाइफ बोलेंगे, जो कि डैमेज्ड कार्टिलेज को वहां से रिमूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जॉइंट सर्जरी के अंदर जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, वो हैं ये सारे के सारे। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंस्ट्रूमेंट्स की। तो जो भी हम ऑर्थोपेडिक सर्जरीज कर रहे होते हैं, वहां पे सॉफ्ट टिश्यूज भी होते हैं,
उनको हैंडल करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट टिश्यू इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे। इनका पर्पस क्या होता है, हैंडलिंग करना है, मैनिपुलेटिंग करना सराउंडिंग टिश्यूज की। तो बोन्स के आसपास के जो भी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम सॉफ्ट टिश्यू इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। पहले नंबर पे पेरियोस्टल एलिवेटर्स। पेरियोस्टल एलिवेटर्स का काम होता है, जो बोन्स होती हैं उसके ऊपर जो उनकी कवरिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियम बोलते हैं। तो पेरियोस्टियम जो है उसको एलिवेट करने में या लिफ्ट करने में या फिर सेपरेट करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेरियोस्टल एलिवेटर्स बोलते हैं। और इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के एलिवेटर्स का यूज करते हैं। इसके अंदर पहला है फ्रीयर एलिवेटर्स। फ्रीयर एलिवेटर्स का काम क्या होता है, फाइन टिश्यूज को एलिवेट करने के लिए। जो ये वाला दिखा रखा है इंस्ट्रूमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीयर एलिवेटर्स बोलेंगे। सेकंड नंबर पे कोब एलिवेटर्स। इसका काम क्या होता है, लार्जर प्रोसीजर्स के अंदर या फिर स्पाइनल सर्जरीज के अंदर पेरियोस्टियम को एलिवेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जो कि ये वाला है। तो कोब एलिवेटर जो है वो इस तरीके से होगा, जिसका यूज हम स्पाइनल सर्जरीज के अंदर या फिर लार्जर प्रोसीजर्स के अंदर करते हैं। देन हमारे पास में आते हैं सॉफ्ट टिश्यू सीजर्स, जिनका काम क्या होता है, लिगामेंट्स को कट करना या फिर अदर सॉफ्ट टिश्यूज को कट करने के लिए इनका यूज करते हैं। तो इसके अंदर पहला है मायो सीजर्स। मायो सीजर क्या होती हैं, हैवी ड्यूटी सीजर्स होती हैं जो कि टफ टिश्यूज को कट करने में हेल्प करती हैं। देन सेकंड नंबर पे मैटसन-बम सीजर्स, जिनका यूज हम करते हैं फाइन कटिंग या फिर जो फाइन टिश्यूज होते हैं या डेलिकेट टिश्यूज होते हैं उनको कट करने के लिए। यहाँ पे जो ये बड़ी वाली दिखा रखी है, यहाँ पे स्ट्रेट और कर्व्ड, ये स्ट्रेट है और ये वाली कर्व्ड है, और ये मायो सीजर है जो कि आपको साइज में बड़ी दिखाई दे रही है। इनका काम क्या होता है, टफ टिश्यूज को कट करना जो कि स्ट्रेट या फिर कर्व हो सकते हैं। दूसरा मैटसन-बम सीजर। मैटसन-बम सीजर को फाइन सीजर भी बोलते हैं। अब फाइन सीजर जो है, ये वाली पतली वाली जो सीजर्स हैं, ये वाली और ये वाली, इनको हम क्या बोलेंगे, मैटसन-बम सीजर, या फिर इनको हम फाइन सीजर भी बोलते हैं, जिनका काम क्या होता है, फाइन टिश्यूज को या फिर डेलिकेट टिश्यूज या फिर सॉफ्ट टिश्यूज को कट करने में। ठीक है, वहां पे हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे। देन हमारे पास में टेंडन ग्रास्पर्स, जिनका काम क्या होता है, होल्ड करना या फिर मैनिपुलेट करना टेंडन्स को ड्यूरिंग सर्जरीज। तो टेंडन्स का काम क्या होता है, मसल्स और बोन्स को आपस में कनेक्ट करना। तो जब हम वहां पे सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कई बार हमें टेंडन्स को जो है होल्ड करना पड़ता है या मैनिपुलेट करना पड़ता है ड्यूरिंग सर्जरी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, टेंडन ग्रास्पर्स बोलते हैं। अब वहां पे हम जो ग्रास्पर्स का यूज करते हैं उसके अंदर पहला है एडसन ग्रास्पर, जिसका यूज हम करते हैं स्मॉलर टेंडन्स को ग्रास्प करने में, जो कि ये वाले जो दो इंस्ट्रूमेंट दिखा रखे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एडसन ग्रास्पर्स बोलेंगे। सेकंड नंबर पे लार्ज टेंडन क्लैंप, जो कि हम ऑर्थोपेडिक रिपेयर्स के अंदर जो लार्ज जो टेंडन्स होंगे उनको होल्ड करने के लिए इन टाइप के टेंडन क्लैंप्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सॉफ्ट टिश्यू इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर टूल्स की। तो पावर टूल्स का पर्पस क्या होता है, एफिशिएंट तरीके से कट करना बोन्स को, ड्रिलिंग करना उनके अंदर और उनको शेप करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर टूल्स का यूज करते हैं। मतलब बोन्स को या तो हमें सही तरीके से एफिशिएंट तरीके से कट करना हो, या फिर उनके अंदर ड्रिलिंग छेद करना हो, या फिर उनको शेप देना हो, वहां पे हम जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पावर टूल्स बोलते हैं। अब इसके अंदर जो पावर टूल्स है उसके अंदर पहले नंबर पे ड्रिल्स। ड्रिल्स का काम क्या होता है, बोन्स के अंदर होल क्रिएट करना। ठीक है, क्रिएटिंग होल्स इन बोन्स। तो बोन्स के अंदर जो होल है उनको क्रिएट करने के लिए हम ड्रिल्स का यूज करते हैं। अब इसके अंदर पहला ऑर्थोपेडिक ड्रिल्स। ऑर्थोपेडिक ड्रिल्स का काम क्या होता है, इंसर्ट करना स्क्रूज को और नेल्स को। तब जब हमें बोन्स के अंदर कोई स्क्रूज लगाने हो या फिर नेल्स डालने हो, नेल्स मतलब रॉड डालने हो, वहां पे हम ऑर्थोपेडिक ड्रिल्स का यूज करेंगे, जो कि ये वाली है। सेकंड नंबर पे हमारे पास में कैनुलेटेड ड्रिल्स। कैनुलेटेड ड्रिल्स जो होती है वो वर्क करती है गाइड वायर के अकॉर्डिंग। मतलब आप डायरेक्टली इस ड्रिल को बोन के अंदर नहीं डाल सकते हो, यहाँ पे आपको पहले गाइड वायर डालनी होगी और गाइड वायर डालने के बाद में इस ड्रिल का यूज करोगे वहां पे होल करने के लिए। जैसे जब हम रिमर्स डालते हैं बोन्स के अंदर होल क्रिएट करने के लिए ताकि हम रॉड डाल पाए, तो पहले रिमर्स डालते हैं और रिमर्स डालने से पहले हम क्या करते हैं, वहां पे एक गाइड वायर डाल देते हैं। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, कैनुलेटेड ड्रिल्स से वहां पे बड़ा होल करते हैं ताकि हम वहां पे रॉड डाल पाए। तो इस टाइप के ड्रिल्स को हम क्या बोलते हैं, कैनुलेटेड ड्रिल्स बोलते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं स्क्रू ड्राइवर्स की। तो स्क्रू ड्राइवर्स का काम क्या होता है, इंसर्ट स्क्रू इनटू प्लेट्स एंड बोन्स। हाँ, स्क्रू ड्राइवर का काम क्या होता है, जो स्क्रूज होते हैं, ये वाले जो जितने भी स्क्रूज होते हैं उनको बोन्स के अंदर फिक्स करना या उनको इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स का यूज करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास में दो टाइप के हो सकते हैं। पहला है मैनुअल स्क्रू ड्राइवर्स, जिनका यूज करते हैं सिंपलर प्रोसीजर्स के अंदर। हम इसको हाथ से ही पेच कस देते हैं, मतलब जो भी स्क्रूज होते हैं उनको हम हाथ से मैनुअली फिक्स कर देते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास में पावर्ड स्क्रू ड्राइवर्स, जिसका यूज हम करते हैं क्विकर इंसर्शन के लिए, मतलब जल्दी से हमें उन
स्क्रूज को अगर कसना है प्लेट्स के अंदर या बोन्स के अंदर, तो हम इस टाइप के पावर्ड स्क्रू ड्राइवर्स का यूज करेंगे जो कि जल्दी से इन स्क्रूज को उन बोन्स के अंदर या फिर प्लेट्स के अंदर जल्दी से उनको फिक्स कर देगा। ओके, अब हम बात करते हैं शो सिस्टम। शो सिस्टम क्या होता है? पावर्ड शो फॉर बोन कटिंग। ये क्या होते हैं? मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं और ये क्या करते हैं? बोन्स को अच्छे से कट कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। और इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास में शो हो सकते हैं। पहला रेसिप्रोकेटिंग शो, जिनका काम क्या होता है? बोन्स को कट करना बैक एंड फोर्थ मोशंस के अंदर। ये कौन सा मोशन होता है? कुछ ये वाली जो है शो, इसको हम क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकेटिंग शो बोलेंगे, जो आरी के तरीके से आपको दिख रहा है। एक आरी होती है ना, वैसे। अब ये काम कैसे करती है? बोन्स को इस तरीके से कट करती है, आगे पीछे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आगे पीछे इस तरीके से। इसको हम क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकेटिंग शो बोलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के शो का हम यूज करते हैं बोन्स को कट करने के लिए। देन हमारे पास में ऑसिलेटिंग शो, तो ये वाली जो हमारे पास में, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेटिंग। इसके अलावा सिजाइटल शो भी होती है। तो ऑसिलेटिंग शो का काम क्या होता है? बोन को प्रिसाइजली और कंट्रोल्ड तरीके से बोन को अगर हमें कट करना है तो वहां पे हम ऑसिलेटिंग शो का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ पावर टूल्स होंगे। अब हम बात करते हैं स्पेशलिटी इंस्ट्रूमेंट्स। स्पेशलिटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारे पास में पर्पस, पहला, इनका हम यूज करते हैं एडवांस प्रोसीजर्स के अंदर, जैसे कि स्पाइनल सर्जरीज हो या फिर ऑर्थोस्कोपिक सर्जरीज होती है, वहां पे हम इन स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। ओके, अब इसके अंदर पहले नंबर पे बोन रेस्प। बोन रेस्प का काम क्या होता है? स्मूथ करना बोन्स को और शेप देना बोन को। तो इसका काम क्या होता है? बोन की सरफेस को स्मूथ करना, जिसमें हम क्या करते हैं? बोन्स की सरफेस को घिसते हैं, ठीक है, ताकि हम बोन्स की शेप को स्मूथ कर पाए और उनको शेप दे पाए। तो इनको हम क्या बोलते हैं? बोन रेस्प बोलते हैं। इसके अंदर पहला है फ्लैट रेस्प, जिनका यूज हम करते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज के अंदर, इस टाइप की। तो ये वाले हमारे पास में क्या है? फ्लैट रेस्प है। सेकंड नंबर पे राउंड रेस्प, जिनका काम क्या होता है? बोन की कैविटीज के अंदर शेप प्रोवाइड करना। ये वाले राउंडेड रेस्प होते हैं जो कि वहां पे उन सरफेस को स्मूथ करने का काम करते हैं। देन हमारे पास में बोन क्यूरेट। बोन क्यूरेट का काम क्या होता है? रिमूव करना डैमेज्ड और डिजीज्ड बोन टिश्यूज को। तो जो भी बोन की जो डैमेज्ड पार्ट होगा या फिर डिजीज्ड पार्ट होगा बोन का, उसको रिमूव करने के लिए हम बोन क्यूरेट का यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास में एंगल्ड क्यूरेट होते हैं। तो वहाँ एंगल्ड क्यूरेट का यूज हम कहाँ पे करते हैं? जो ऐसे एरियाज जहां पे पहुंच पाना मुश्किल होता है, मतलब डीपर टिश्यूज के अंदर। तो डीपर टिश्यूज के अंदर हम एंगल्ड क्यूरेट का यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे स्ट्रेट क्यूरेट, जिसका यूज हम करते हैं सुपरफिशियल बोन के अंदर जो डिजीज्ड पार्ट होगा या फिर जो डैमेज्ड पार्ट होगा, उसको रिमूव करने के लिए हम स्ट्रेट क्यूरेट का यूज करते हैं। देन बोन टैम्प्स। बोन टैम्प्स क्या करते हैं? ये कॉम्पैक्ट बोन ग्राफ्ट एंड फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स। तो ये क्या करते हैं? जो भी हमने फ्रैक्चर रिपेयर किया है बोन्स के लिए, तो वहां पे अगर हमने ग्राफ्ट का यूज किया है, तो ग्राफ्ट को वहां पे फिक्स रखने के लिए हम क्या करते हैं? बोन टैम्प्स का यूज करते हैं। या फिर फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को वहां पे फिक्स रखने के लिए, या फिर जो भी डिसलोकेशन हुआ है बोन्स का, उनको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं? बोन टैम्प्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में बोन टैम्प्स में हमारे पास में फ्लैट बोन टैम्प्स होंगे, जिनका यूज हम जनरल यूजेस में करते हैं, जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में करते हैं, जो कि ये वाले हैं हमारे पास में। देन राउंडेड बोन टैम्प्स, जो कि ये वाले होंगे, जो कि क्या करते हैं? बोन जॉइंट्स को रिपेयर करने में हम बोन टैम्प्स का यूज करेंगे। तो ये कुछ स्पेशलिटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि स्पाइनल सर्जरीज और ऑर्थोस्कोपिक सर्जरीज के अंदर बोन्स को रीशेप करना हो, बोन के डिजीज पोर्शन को रिमूव करना हो, उसमें हम क्यूरेट का यूज करेंगे, या फिर वहां पे जो ग्राफ्ट है उनको फिक्स करना हो, वहां पे बोन टैम्प्स का यूज करेंगे। तो ये कुछ स्पेसिफिक स्पेशलिटी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन स्पेशलिटी यूज्ड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होती है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमें इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट करके ट्रॉली पे रखना पड़ता है। तो कौन से टाइप की सर्जरीज के अंदर हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट को चूज करना है, उसके बारे में है। तो इसके अंदर पहला है ट्रॉमा सर्जरीज। अगर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के अंदर कोई ट्रॉमा से रिलेटेड सर्जरी है, तो वहां पे हम बोन का फ्रैक्चर हुआ होगा, ट्रॉमा के अंदर मोस्टली बोन्स का फ्रैक्चर होगा, तो वहां पे उस टाइम पे बोन के फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं और सॉफ्ट टिश्यूज को रिपेयर करते हैं। जिसके अंदर हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे? हम रिडक्शन क्लैम्प्स का यूज करेंगे, डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट्स का यूज कर सकते हैं, फिर एक्सटर्नल फिक्सेटर्स का यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे किस काम आते हैं? फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए, फ्रैक्चर को रिपेयर करने के लिए हम इन चीजों का यूज करेंगे। तो जहां पे फ्रैक्चर है वहां पे उन चीजों का यूज करेंगे जो कि फ्रैक्चर को ठीक करने में काम आते हैं, ठीक है, जैसे कि ये सारे के सारे क्लैम्प्स। देन उसके बाद में स्पाइनल सर्जरीज, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज हम करते हैं स्पाइनल डीकम्प्रेशन में और फिक्सेशन के अंदर।
अब इसके अंदर जो हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे उसमें है कैरिशन रोंजर्स, पेडिकल स्क्रूज और कॉब एलिवेटर्स। तो जो स्पाइनल सर्जरीज होती है तो वहां पे हमें इस टाइप के रोंजर्स का, बोन न्यूबुलर्स का यूज करना पड़ेगा, ये वाले न्यूबुलर्स का स्पाइनल सर्जरीज के अंदर को इस पेडिकल स्क्रूज का यूज करना पड़ेगा, इस टाइप के स्क्रूज का, और कॉब एलिवेटर्स का यूज करना पड़ेगा। देन हमारे पास में ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी, जो कि एक मिनिमली इन्वेसिव जॉइंट प्रोसीजर होता है। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्थोस्कोप का यूज करना पड़ेगा और स्पेशलाइज्ड डिटेक्टर। तो हमारे पास में नी ऑर्थोस्कोप या फिर शोल्डर ऑर्थोस्कोप होना चाहिए, उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर्स होने चाहिए उस टाइप की सर्जरीज को परफॉर्म करने के लिए। देन पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स, तो पेडियाट्रिक जो सर्जरीज होंगी वहां पे क्या करते हैं, स्केल टूल का हम यूज करते हैं स्मॉल बोन के स्ट्रक्चर को रिपेयर करने के लिए। मतलब वहां पे इस तरीके के टूल्स होंगे जो कि वहां पे प्रॉपर प्रिसीजन दे, मतलब एक्यूरेट तरीके से उन कंडीशन को ट्रीट कर पाए। ठीक है, तो वहां पे हम कौन से चीजों का यूज करेंगे, स्मॉल बोन प्लेट्स का यूज करेंगे और वायर कटर्स का यूज करेंगे, कुछ इस तरीके से ये होंगे। देन हमारे पास में आते हैं स्पोर्ट मेडिसिन, जहां पे हम रिपेयर करते हैं लिगामेंट टियर को और जॉइंट इंजरीज को। तो स्पोर्ट्स जो होते हैं वहां पे नॉर्मली जो स्पोर्ट पर्सन होता है वहां पे उसके या तो लिगामेंट टूट जाते हैं या फिर कोई जॉइंट से रिलेटेड इंजरी आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहां पे अगर उस टाइप की सर्जरी को परफॉर्म करना है तो हमारे पास में आर्थ्रोस्कोप, सॉफ्ट टिश्यू ग्रास्पर्स होने चाहिए उस टाइप की सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए। देन उसके बाद में ऑन्कोलॉजी ऑर्थोपेडिक, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बोन ट्यूमर को रिमूव करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास में बोन क्यूरेट्स, बोन रिसेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स या फिर ट्यूमर रिसेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए वहां पे ट्यूमर को रिमूव करने के लिए। तो इस टाइप के हमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जब हमें बोन ट्यूमर को रिमूव करना पड़े। देन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट शेपिंग एंड फिटिंग इम्प्लांट्स। तो अगर हमें जॉइंट को रिप्लेस करना है तो वहां पे हमें शेप करने के लिए और उन इम्प्लांट्स को फिट करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वहां पे वो आएंगे। जैसे यहाँ पे बोन रेस्प की जरूरत पड़ेगी या फिर इंट्रामेडुलरी रीमर्स की जरूरत पड़ेगी वहां पे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज के अंदर। देन उसके बाद में हमारे पास में आते हैं हैंड एंड रिस्ट सर्जरीज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टूल्स का यूज करते हैं रिपेयर करने के लिए हैंड और रिस्ट से रिलेटेड फ्रैक्चर्स को ठीक करने के लिए। तो हैंड और रिस्ट जो होते हैं वहां पे क्या होते हैं, डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होती है। तो उस टाइप के स्ट्रक्चर्स को रिपेयर करने के लिए हम जिन टूल्स का यूज करेंगे उनको हम हैंड एंड रिस्ट सर्जरीज के अंदर यूज करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास में आते हैं स्मॉल बोन ड्रिल्स आती हैं और फाइन रेस्प आते हैं। तो इस तरीके के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे उस टाइप की सर्जरीज के अंदर। तो ये हमारे पास में बेस्ड ऑन स्पेशलिटी यूज्ड हैं, जिसके अंदर ट्रॉमा सर्जरी है तो कौन से यूज करने हैं, स्पाइनल सर्जरीज है तो कौन से यूज करने हैं, ऑर्थोस्कोपिक, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज। तो अलग अलग टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं ऑर्थोस्कोपिक सर्जरीज के अंदर, जिनके लिए हमें अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट करके ट्रॉली पे रखना पड़ता है। तो ये थे हमारे पास में बेस्ड ऑन स्पेशलिटी यूज। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिसके अंदर हमने ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के अंदर यूज होने वाले मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स को इस वीडियो के अंदर समझ लिया है। उनके इमेजेस के साथ में कहाँ पे उनका यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, सब चीजों को हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस पे कमेंट कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।